अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? अल्लाह का शुक्र है, हम तो ठीक हैं, आप भी ठीक होंगे। तो जी आज मैं बना रही हूँ उड़द की दाल की खिचड़ी। बहुत सादी बनाती हूँ मैं, कुछ ताम झाम नहीं करती। कोई इसमें गरम मसाले वगैरह भी नहीं डालती, वो मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं सिर्फ पानी उबलने रख देती हूँ, और जब पानी गर्म हो जाता है, खोलने लगता है, उसके अंदर नमक और घी डाल देती हूँ। और बस फिर उसके बाद में उड़द की दाल और चावल दोनों मिला के डाल देती हूँ। तो जी आज बना रही हूँ मैं खिचड़ी। और हुआ क्या कि जी मैं गई थी मंडी, और मंडी से गई थी मैं सब्ज़ी लेने। एक हफ्ते की मेरी सब्ज़ी ख़त्म हो रही थी, तो वहाँ पे जाके ना मुझे चक्कर आने लगे, तबीयत ख़राब हो गई। सब्ज़ी रख के मैं लेट गई, 1 घंटा मैंने आराम किया। फिर उसके बाद मैंने हस्बैंड से कहा कि मैं क्या बनाऊँ, चक्कर आ रहे, तबीयत ख़राब हो रही। तो वो कहने लगी क्या होगा। मैंने कहा खिचड़ी बना लूँ। उन्होंने कहा ठीक है बना लो। तो मेरी खिचड़ी बनने रख दी मैंने, और जैसे ही वो बन जाएगी तो मैं प्याज का भंगार उसके अंदर लगा दूँगी। तड़का भंगार जो भी कहोगे, तो वो उसके अंदर मैं लगा दूँगी। और जी ये मेरे कपड़े हैं, जो ये मैंने वूलन के कपड़े मंगाए थे ऑनलाइन मंगाए थे मैंने। फ़िलहाल मंगाए थे, क्या जोड़ी थे, ये थी जी 3 जोड़ी। इसमें से एक तो मेरी बेटी ने ले लिया, और 2 ये मेरे रह गए। तो मैंने ये टेलर के भेज दिया था। ये मैंने पाकिस्तानी डिज़ाइन मैंने ऑनलाइन से मंगाया। ऑनलाइन से तो मैंने सभी मंगाए हैं, लेकिन ये बिल्कुल पाकिस्तानी डिज़ाइन है। तो फिर मैंने ये टेलर के यहाँ भेजा, और जी मैंने इसके डिज़ाइन भी भेजा। मैंने डिज़ाइनर का डिज़ाइन निकाल लिया था, कौन सा गला बनवाना है। इसके नीचे भी लेस लगी हुई है, और ये गले में भी लेस लगी हुई है। तो फिर ये मेरे कपड़े आज आ गए, और पहन के तो देखा नहीं, लेकिन हाँ माशाल्लाह से देखने में अच्छे लग रहे हैं। और कल को मैं इसको पहन कर देखूँगी। और मैंने इसकी ट्राउज़र ना बनवा के बनवाई है सलवार। अब उसने क्या किया कि सलवारों में ना मैं टेट्रोन के अलावा ये जो फॉर्म वगैरह भरते हैं ना, खड़े खड़े पाँचे रहते, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये। तो उसने ये बना दिया। अब जिसके यहाँ मेरे कपड़े सिलते हैं ना टेलर के, तो वो मेरी ऐसे ही कोई 7-8 महीने से कपड़े सिलने वाला टेलर है वो। तो मैंने आज तक ना ट्राउज़र ही बनवाए उनसे, सलवार पहली बार बनवाई। तो कल को मना करना पड़ेगा कि भाई मेरी सलवारों में कभी टेट्रोन के अलावा ये ना लगाना। और फिर जो है ना, ये सूट मैंने देख लिया, पहन के देख लूँगी। तो ये जो मेरे हाथ में है, मैंने ये नाप का भेजा था, मैंने ये पिछले साल बनाया था। तो बस फिर मैंने कहा भाई फिटिंग में, इसी की फिटिंग में रख देना। अगर थोड़ा, अभी मैंने पहना तो है नहीं, थायराइड भी है मुझे, तो कभी ज़्यादा वेट हो जाता, कभी कम हो जाता, क्या करा जाए। तो अब मैं इसको पहन के देख लूँगी, अब फिर मैं इसको कल को भेज दूँगी। दूसरा भेजूँगी, तो वो भी मैंने ऑनलाइन से मंगाया है। और जी ये है काही कलर का सूट। तो ये मैंने 10 साल पहले पहना था। मेरे हस्बैंड लाए थे कश्मीरी सूट कढ़ाई वाला। तो ये है प्रिंटेड, ये है जी इसका स्टॉल, काफ़ी बड़ा है, 2.5 मीटर का स्टॉल है, और अच्छा बड़ा स्टॉल है, नमाजी स्टॉल है। तो ये हो गया मेरा सूट। अपनी बेटी का मैं इस वजह से नहीं दिखा रही कि वो मेरे पास से उठा के ले गई, और उसने ले जाके जल्दी से अपने कब्ज़े में कर लिया। कभी अम्मी चेंज ना कर दें, अब मुझे ये दे दें और अपने आप वो ले ले। तो उसने लिया है ब्लैक सूट। तो जी ये है मेरी कुर्ती, ये नीचे प्रिंट है, और ऊपर उसका गला है, और ये साइडों में इसकी आस्तीनें हैं, और पीछे से बिल्कुल प्रिंटेड है। और ये शायद आपको इतना अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन ऐसे ही देखोगे ना तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। और मैंने ये समझो, अब इसका बनाऊंगी मैं ट्राउज़र। मैंने पूरे नवंबर से सर्दियों के कपड़े नहीं पहने थे, वही गर्मियों के कॉटन के पहन रही थी मैं। और जैसे दिसंबर आया तो इतनी सर्दी लगी, एक दिन में चेंज इतना हुआ मौसम।
कि मैंने निकाल के ना ये गरम सूट पहन लिया, और मेरे हस्बैंड आते हैं 1 बजे और रात वो आ गए 11 बजे। तो मैंने कहा क्या हुआ, तबीयत सही नहीं है कुछ? तो वो कहने लगे रे कितनी सर्दी हो रही, बाहर निकल के देखो। मैंने कहा नहीं, सर्दी तो यहाँ भी हो रही, और सर्दी जब होगी तो 7 कमरों के अंदर चले जाओगे, वहाँ भी लगेगी। तो बस ये सर्दी का हाल है। अब सर्दी है तो सर्दी लगेगी ज़रूर, ऐसा तो नहीं है कि सर्दी नहीं लगेगी, और सभी टाइम कट जाते हैं, सर्दी हो या गर्मी हो। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि ये तो मेरे पास 2 सूट हैं जो अब के मैंने ये सिलवा लिए, और मुझे रुड़की ले लो। यानी कि हम रहते हैं गांव में, और हमारा शहर जो है ना 7 किलोमीटर पड़ता है, तहसील रुड़की। तो वहाँ से लेकर आते हैं हम। वैसे मैं ऑनलाइन से भी मंगा लेती हूँ, जब से वो प्राइवेट में काम किया ना कपड़ों का पंजाब में, तो मैं वो भी मंगा लेती हूँ। तो ये है मेरा सूट, और मैं लाऊंगी रुड़की से जाके 4-5 सूट, फिर आपको दिखाऊंगी। और ये कैसे लगे बताइएगा, कैसे मेरे सूट लगे। अब जी मैं आ गई हूँ अपनी खिचड़ी पे। मेरा पानी खोल गया, मैं इसके अंदर डाल रही हूँ खिचड़ी, और बस ये खिचड़ी बनेगी तो मैं प्याज का लगा दूँगी भंगार। और मैंने लहसुन की चटनी पीस ली, थोड़ी हरी वाली धनिया की चटनी भी रखी, नींबू डली हुई। वो ना रात मेरा दिल कर रहा था आलू की पकौड़ी का, तो मैं लेट गई, फिर मेरा दिल करने लगा। तो मैंने ना रात को ही तामझाम अपने किचन में चली गई, आलू काटे, जल्दी जल्दी से बेसन तैयार किया, और मैंने बना ली आलू की पकौड़ी, और फिर हरी चटनी बना ली। तो ये डाल दिया मैंने इसके अंदर ऑयल। इससे ना चावल खिले खिले रहते हैं। अगर शुरू में मैं किसी भी तरह का जैसे चावल बनाती हूँ ना, दाल के साथ भी, तो मैं खुद का ही चावल बनाती हूँ। मैं पीछ उतारने वाले पानी जो उतारते हैं वो नहीं बनाती। मैं इतना ही पानी रखती हूँ जितने में चावल बन जाए। तो ये मेरी खिचड़ी बन के तैयार हो जाएगी। अब मैं भंगार तो आपको नहीं दिखाऊंगी, मुझे और भी बहुत सारे काम है। मैं गई थी आज मंडी, और जी मंडी से लाई हूँ बहुत सारी हरी हरी सब्जियाँ। और जब मैं मंडी चली जाती हूँ ना, रुड़की की मंडी जाती हूँ या यहाँ पे जाती हूँ, ये हमारे गांव में यानी कि जुम्मा भी कहते हैं, शुक्र भी कहते हैं। तो इस दिन ना सब्जी की भी मंडी लगती है, मिर्च मसाले सब्जी दाल वगैरह सब कुछ मिलती है। लेकिन मैं ना मिर्च मसाले दाल वगैरह ला मंगाती हूँ रुड़की से पैकिंग वाली। तो ये है जी जाड़ों की गिजा साग। और मैं पिछली बार गई थी तो मुझे सरसों कहीं नहीं मिली, आज भी कहीं नहीं मिल रही थी। तो मैं उससे पूछ रही थी भैया सरसों नहीं है, तो वो नहीं बता रहा था। फिर एक लेडीज़ मेरे से बोली जानने वाली, सरसों है, और मैं भी लेकर आई हूँ, एक पे है सरसों। तो मैंने कहा चलो मुझे मिला दो। तो फिर उसने मुझे ला के दी सरसों। और ये है जी मेरा पालक, ताज़ी ताज़ी बिल्कुल यानी कि खेतों में से लाया हुआ, बिल्कुल ताज़ी। ये है मेरा पूरा साग, बथुआ, पालक, मेथी, सरसों। ये है गुलनास, ये किचन में जा रही है। और मेरा फ्रिज जो है ना छोटा है, 165 लीटर का। तो मैंने सोचा ला इसमें कैसे आएगी ये सब्जी, क्या करूं कैसे करूं। तो बस फिर ये हरी सब्जी जो है ना, ये मैं इसमें करके रख दूंगी बर्तन में करके, कि मुझे कल को ना साग बनाना है। और जो और सब्जी है वो फ्रिज में रख दूंगी, जो फ्रिज में ज़्यादा सामान है उसको निकाल दूंगी। जैसे कि फल रखे थे सेब अमरूद, तो इनको मैं निकाल दूंगी और उनमें सब्जियां रख दूंगी। तो ये हो गया मेरा साग। और जब मंडी जाती हूँ तो ये लगता है ये भी ले लो ये भी ले लो ये भी ले लो। और ये है कि मेरी सब्जी सूख जाती है, खाते कम है, सब्जी लेकर आ जाती हूँ ज़्यादा। तो अब ये मेरी ताज़ी ताज़ी सब्जी देखिए, ये लाई थी मैं धनिया। और ये धनिया इतना सस्ता हो गया कि एक गड्डी 55 रुपये की है, यानी कि 10 रुपये की 2 गड्डी। और मेरी बेटी कहने लगी अम्मी कद्दू भी लेकर आना।
तो मैंने कहा चलो कद्दू भी ले लूँगी, कद्दू तो इतना ख़राब भी होने वाला नहीं है। तो फिर जिस दिन ये कद्दू बनेगा तो मेरे शोहर तो खाएंगे ही नहीं, वो तो खाते ही नहीं है ऐसी चीज़। वो कहने लगे सारी सब्जी ले आना और मिक्स सब्जी बनाना, गाजर, गोभी, मटर, आलू, टमाटर। तो फिर मैं उनके कहने से ये लाई हूँ गाजर, और अब मैं अपने फ्रिज को देख रही हूँ क्या करना है इसमें, क्या नहीं करना, कैसे रखा जाएगा, क्या होगा। छोटे फ्रिज ने तो मुझे टेंशन दे दी बहुत ज़्यादा। अब बड़ा फ्रिज आता है महंगा, 1 लाख के करीब है बड़ा फ्रिज, अगर अच्छा लो डबल डोर वाला तो 1 लाख के करीब है। और मैं सब्जी लाते लाते थक गई। ये है मेरी गोभी, तो गोभी की सब्ज़ी मैंने कल भी बनाई थी, लेकिन वो कहने लगी कि भाई ले आना मिक्स सब्ज़ी बना लेंगे। तो मैंने कहा चलो, इस वजह से मैं गोभी भी उठा कर लिया। और ये लाई हूँ मैं करेले। जाड़ों में करेले भी आने लगे, पहले नहीं आते थे। अब हमारे यहाँ ना जितनी भी सब्जी आती है, करेले, टमाटर, ये आती शिमला से, हिमाचल से। तो ये हिमाचल में ना इस टाइम इनका समय है, इनका टाइम यही है हिमाचल में, करेले का समय है। हमारे यहाँ गर्मी में आते हैं, इनके यहाँ सर्दी में आते हैं, हिमाचल वालों के यहाँ। तो मैं ले आई थी करेले। अब देखो हस्बैंड कैसे कहेंगे कैसे पकाने हैं, भरवा बना लूँगी। मैं तो यही लाई थी, बराबर बराबर देख के लाई थी। मैंने कहा इनके भरवा करेले बनाऊँगी, और देखो वो कैसे कहेंगे। वो खाते कीमे में, और हम तो किसी भी तरह का खा लेते, सादे भी खा लेते, भरवा भी खा लेते। तो ये हो गए मेरे करेले, और ये आ गई मेरी टप, और दूध रखा है, मलाई रखी है, घी रखा है। तो वही छोटा वाला फ्रिज है जो पहले आते थे। तो दिल भी दुखता है कि भाई इसको हटा दो, दूसरा ले आओ। मैंने कहा नहीं, बस यही चलने दो। अब सर्दियों में तो चली जाएगा, लेकिन हाँ 1 आध साल के बाद इसको इंशाल्लाह बदलूँगी, चेंज करूँगी। तो ये डाल दी मैंने इसके अंदर मटर, ये डाल दिए करेले। इनको बड़ा सोच समझ के रखना पड़ेगा, नहीं तो फ्रिज में भी गल जाते हैं। फ्रीजर में से पानी आता तो उससे ही गल जाएंगे। तो मैं इसके ऊपर अखबार रख दूँगी। अब ये लाई थी मैं मूली, तो कल को साग बनेगा तो ये मूली तो बनेंगी नहीं, या पत्ते वाली है। तो मैं इनको भी काट कर उबाल कर रख दूँगी फ्रिज में। फिर 1-2 दिन के बाद में इसको पराठे या सब्जी जो भी बनेगी बन जाएगी। इसको मैं कल को ही उबाल के रख दूँगी। तो ये हरी सब्जी मेरी मैंने बाहर ही रख दी, इसको जो फ्रिज में रखने वाली है वो फ्रिज में रख दूँगी। और जी जाड़ा ताबड़तोड़ पड़ने लगा। मैं मंडी में गई थी, फिर ये लाई हूँ मैं टमाटर। और सर्दियों में तो आप जानते हो टमाटर सस्ते हो जाते हैं। तो मैं लाई हूँ 2 किलो टमाटर, इस वजह से कि मेरी बेटी जो है ना सूप कहती है, अम्मी सूप बना लो, अम्मी सूप बना लो। तो मैं उसको सूप बना के दे दूँगी। वैसे तो थोड़ा बहुत मैं भी पी लेती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। और मैं सूप के पैकेट भी मंगा लेती हूँ, सब्जी वाले होते हैं सारे, तो वो भी मंगा लेती हूँ। वो भी बहुत ईजी रहते हैं, बहुत जल्दी से बन जाते हैं, और सर्दियों में अच्छा भी लगता है गरम गरम पियो। तो वो मैं रुड़की जाऊँगी तो लेकर आऊँगी, लेकिन मैं 1-2 दिन में तो बनाऊँगी इन टमाटरों का सूप। ज़्यादा का नहीं, बस ऐसे ही बनाऊँगी, आधा किलो का। तो मैं जो निकाल रही थी तो उसके अंदर कोई चीज़ रखी थी फ्रिज में, वो गिर गई। अब गिर गई तो वो सारे फ्रिज में फैल गई, बाहर तक आ गई। अब मैंने गुलनाज से कहा, गुलनाज इसे साबुन से बिल्कुल साफ़ कर दो। मैंने 2-4 दिन पहले भी इसको सूखे कपड़े से साफ़ किया था। अब ये है मेरी खिचड़ी, अभी तो इसमें कमी है, ये बन जाएगी तो फिर मैं इसको तड़का लगा दूँगी बघार। तो ये बेचारी साफ कर रही है, ये है मस्त मोला मस्त, इसको ऐसी है ये मस्त, राम मस्ती में आग लगे बस्ती में।
बस ये अपनी धुन में रहती है। और ये रखी है मेरी सारी सब्जियां। अब मुझे फिक्र हो रहा मैं क्या करूं, कहाँ पे एडजस्ट करूं, क्या करूं क्या ना करूं, लेकिन करना पड़ेगा। तो धनिया था, धनिया को मैंने क्या किया, मेरे पास वो डब्बे थे जिनमें काट के रख दो तो काफ़ी 1 हफ्ता निकल जाता, लेकिन वो डब्बे ना मैंने ये फ्लैट शिफ्ट किया तो वो मेरे डब्बे अलट पलट हो गए, पता नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं गए, खो गए। रुड़की जाऊंगी तो लेकर आऊंगी। अब मैंने उसका क्या किया, हरे धनिया का मैंने उसको पहले अखबार में, नहीं अखबार में कहाँ, अखबार तो अभी आया ही नहीं, मैंने इससे गुलनाज से कहा कल को आधा किलो रद्दी लेकर आना। आज तो मैंने ये किया, उसको रुमाल में, रोटी के रुमाल में एक रुमाल कर रखा है, उसको मैंने लपेट दिया। उसको लपेटने के बाद में मैंने पन्नी में करके फ्रीज में रख दिया। अब कल को क्या करूँगी, मैं उसको अखबार में लपेट दूँगी और फिर रुड़की जाऊँगी तो मैं डब्बे ले आऊँगी। मैंने देखा अगर डब्बे में काट कर ऐसे ही बगैर धुले हुए नहीं, ऐसे ही रख दो ना, काट कर साफ़ कर लो उसको और साफ़ करके रख दो उसको काट कर, तो वो बिल्कुल अच्छा का अच्छा ही रहता है। हाँ तो जी मेरे आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें प्लीज़, हमारी मेहनत वसूल हो जाती है।